धार्मिक नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रही है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। अयोध्या में सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी एनजीएल को सौंपी गई है। वहीं जिसकी जानकारी देते हुए एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी के डिप्टी मैनेजर प्रवीण कुमार ने बताया कि कुल 165 एकड़ की भूमि पर प्लांट लगा हुआ है। इस प्लांट को सरकार ने एनजीएल को लीज पर दिया है। प्लांट 40 मेगावाट का है, जिसमें 40 मेगावाट पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक पूरी सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें कि एक फेज कंप्लीट हुआ है और दूसरे फेज का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी मेरी सप्लाई दर्शन नगर पावर हाउस में दी जा रही है। इसके साथ ही राम जन्मभूमि परिसर में यहां से सप्लाई दी जा रही है और अतिशीघ्र पूरी अयोध्या सोलर सिटी हो जाएगी। बता दें कि श्री राम भूमि प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही 50% तक कार्य पूरा हो जाएगा। ये सोलर प्लांट एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी एनजीईएल है, उसके द्वारा लगाया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने एनजीईएल को ये लैंड दी हुई थी यूपी नेडा के थ्रू। टोटल लैंड जो है वो 165 एकड़ की लैंड है, जिसमें हमारा यह प्लांट लग रहा है। ये लैंड हमको एनटीपीसी एनजीईएल को सरकार ने लीज पे दी हुई है। ये प्लांट हमारा 40 मेगावाट्स का है और इसमें से हमारा 14 मेगावाट कमीशन हो चुका है। अभी जो टोटल प्लांट हमारा जो 40 मेगावाट का है, जो पूरा कमीशन अगर हो जाता है तो इसमें टोटल कवरेज जो हमारी हो जाएगी वो अराउंड 30% अयोध्या की जो एनर्जी डिमांड है वो पूरी कंप्लीट कर देंगे। बट चूँकि अभी हमारा आप देखिए तो 14x3 मतलब कि 1/3 ही हम बनाए हैं, तो अभी 10% जो अयोध्या की पावर डिमांड है वो उससे पूर्ति हो जाएगी पूरी। पूरा प्लांट हमारा टारगेट है ये 31 मार्च को पूरा कंप्लीट कर देने का, जिसमें से आप देख रहे हैं कि हमारा एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे फेज़ की ओर बढ़ रहे हैं और ये हमारा पहला फेज़ कंप्लीट करने के लिए हमको 45 डेज़ से ज़्यादा का समय नहीं लगा है। इसमें हमने नवंबर 15 में काम स्टार्ट किया था और हमने 22 जनवरी श्री राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हमने इसका प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट कर दिया था। यहाँ से सप्लाई हम दर्शन नगर पावर हाउस को पावर सबस्टेशन को भेजते हैं। यहाँ से हमारी ट्रांसमिशन लाइन जाती है, वो 132 kV पे स्टेप अप होकर जा रही लाइन 5.5 किलोमीटर्स की है। वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम भेज रहे हैं इसको दर्शन नगर पावर स्टेशन को। दर्शन नगर पावर स्टेशन में यूपीपीसीएल उसको टेकअप करता है बिजली को और वो अयोध्या सिटी को सप्लाई करता है। अब धूप निकलना ये सोलर प्लेट्स जो होती हैं, इसका मेनली जो पावर जनरेशन का जो सिद्धांत होता है वो हमारे पावर उजाले से होता है। उजाले में जो फोटॉन्स होते हैं उस फोटॉन्स से ही इस सोलर प्लेट्स पे जो आती हैं उससे सोलर प्लेट जनरेट करता है। तो अगर बारिश हो भी रही तो फिर भी उजाला थोड़ा बहुत रहेगा, तो पावर थोड़ी पावर कम बनने लगेगी, लेकिन पावर बनती रहेगी। अंधेरे में पावर नहीं बनती क्योंकि उस समय इसको उजाला नहीं मिलता है। लेकिन अगर बादल हैं, पावर 14 मेगावाट का हमारा प्लांट है, तो हो सकता है कि 10 मेगावाट 8 मेगावाट बनेगा, लेकिन पावर थोड़ी बहुत बनती रहेगी। और अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सोलर प्लांट से ही पावर मेरी बन रही है, तो जैसे ही सोलर प्लांट हमारा कम हो जाता है, हमारे बाकी जो थर्मल प्लांट्स होते हैं, जो कोल फायर्ड होते हैं या फिर गैस फायर्ड होते हैं, हमारा उस प्लांट से सप्लाई वो वहाँ पे इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे कि जो डिमांड है वो पूरी बनी रहे, वो कभी इसमें कमी ना हो कि हमारी बिजली की कटौती वगैरह हो जाती है। क्या नाम है? प्रवीण कुमार।